Yes, dear student, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी अल्लाह ताला आपकी फैमिलीज़ को भी हिफ्ज़ अमान में रखे। हम इकरा अकेडमी जन्नतुल अत्फाल और न्यूटन इन कोचिंग सेंटर की ये कोशिश रहती है कि हम आपको वीडियो चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की, चाहे वो फिज़िक्स हो, मैथ हो, अकाउंट के चैप्टर हों, वो हम भेजते रहें और आप अपने घर में स्टडी करते रहें। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ग्रेविटेशन का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। आइए जनाब सवाल के पास चलते हैं और सवाल को अंडरस्टूड करते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। हम सबसे पहले डेटा गिवन बना लेते हैं। मैंने आपको कहा हुआ है कि जो भी सवाल आपके पास होगा उसको आपने डेटा गिवन की हेडिंग डाल के जो भी अवेलेबल आपके पास क्वांटिटीज हैं, मटेरियल है, उसको आपने डेटा गिवन में राइट करना है। तो 27% है, क्या है? रेडियस है। रेडियस को हम आर से कैपिटल आर लिख लेंगे और मून का है तो स्मॉल यहाँ पे मून बना देंगे। कितना है हमारे पास? 27 है। किस पर्सन है, किसका पर्सन है? 27 लिखा हुआ है ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का रेडियस आर ई से यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अगर चाहें तो इसको यहाँ पे सिंपलीफाई भी कर लें। कैसे? देखें 27 100 आर ई, इसको आपने रेडियस ऑफ अर्थ आ गया। इसको कर लें तो कितना आ जाएगा? 2.7 रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। क्लियर जनाब? यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। ये हमने राइट कर लिया। आगे चलते हैं जनाब। कहता है इट मास इज 1.2%। देखिए मास किसका है? किसका मास? मून का मास है। सही है, तो मास को हम m करेंगे। मून है तो स्मॉल m राइट कर देंगे। कितना है? 1.2। यहाँ भी वही है, 1.2% है। और किसका है? वही है अर्थ। द अर्थ मास। मास है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। ये मार्कर है, जितना भी इसमें भारीपन है वो इसका मास कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? किसके मास के है? मास ऑफ अर्थ के। सही है, हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ किसका है? मास अर्थ का। इधर लिख देंगे। इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1.2 और इसको हम डिवाइड करेंगे। परसेंट का मतलब क्या है? 100 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको पता है जो हमारे पास, अगर आप कैलकुलेटर ले लें, नहीं अगर ले लें तो आपके पास आएगा 0.012। सही है, और आ जाएगा मास ऑफ अर्थ। यानी ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू थी जो हमने यहाँ पे मालूम की। तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 1.2 को 100 से डिवाइड कर लें तो 0.012 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर एक सवाल आगे चलते हैं कि ये तो आगे कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जब समझ में आ गया भाई कि एक्सेलरेशन मालूम करना है। सही, ग्रेविटी मगर मालूम कहाँ करना है? ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी हमने चांद की सतह पे मालूम करना है, चांद के लिहाज से मालूम करना है। तो ये भी हमने एक तो हमारे पास रिक्वायर्ड में जो चीज़ें हमारे पास आएंगी हम उसको रिक्वायर्ड में लिख लेंगे, जो चीज़ हमने मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को हम नीचे वाली इसको फिल कर ले, फिर बाद में रिक्वायर्ड पे आते हैं। कहता है हाउ मच विल आ 424 न्यूटन बॉडी वेट दियर। यानी वेट दियर से मतलब क्या है? मून। तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पे जो वेट हमें दे रहा है ये वेट ऑफ अर्थ कहलाएगा। तो ये कितना है? 424। और आपको पता है वेट ऑफ फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। क्लियर जनाब? ये तो अब हमारे पास यहाँ से अगर सवाल आपकी समझ में आ गया है तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक तो हमने वेट मालूम करना है, मून के वेट मालूम करना है, और फिर हमने यहाँ पे अपने सवाल को हल करने के लिए हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे मालूम करना है। वो क्या है? जी भी मालूम करना है जो इसने हमें दिया हुआ है। सही है,
कि यहाँ पे क्लियर है कि ग्रेविटी ऑफ द सरफेस, यहाँ पे अगर हम आए ये लिखा फाइंड द एक्सेलरेशन, देखे ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमारे सवाल को मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इसको मेरे दोस्तों और मेरे तालिब इल्म इसको मैं रफ कर देता हूँ। सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है, सवाल के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले के साथ साथ आपको मेन काम जो आपका है आप सबका फार्मूला भी याद हो, उसके साथ साथ आपको डेटा गिविंग रिक्वायर्ड बनाना आना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एक सवाल को अंडरस्टूड करते हैं और उसको उसी को रख के सामने 1 2 3 दफ़ा आप उसको हल करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में आ जाते हैं। सही है ना? आते हैं रिक्वायर्ड में। अब रिक्वायर्ड में हमने 2 चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये आप अपने ध्यान में रखें कि 2 चीज़ें हमने रिक्वायर्ड में मालूम करना है। सही है? एक तो हमने GM मालूम करना है, सही, ये आपने फाइंड आउट करना है GM, कि भाई किस तरह मालूम करेंगे ये आपने समझना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसको भी समझेंगे, इसको भी जानेंगे कि GM कैसे मालूम होगा। और फिर उसके बाद आपने W, सही है, मालूम करना है, इसका मास, इसका W का मून पे इसका वेट मालूम करना है W का, कि उस लिहाज से ये चीज़ें आपके पास गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सोल्यूशन का होगा। सोल्यूशन में हम जो चीज़ मालूम करना होगी उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। याद रखिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, याद है आपको, हमने कहा था GE इक्वल टू GME बाय RE²। अगर मून के लिहाज का ये फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, अगर आप अगर और से देखें क्या बनता है, GE इक्वल टू GME यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें मून की वैल्यू के लिहाज से तो उसमें वैल्यू रख के आप उसको चेंज कर लें। अगर इसको वैसे भी चेंज करना है तो यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ पे आप क्या लिख लें, मून लिख लें। क्लियर? क्योंकि आपने ग्रेविटी जो मालूम करना है वो मून के लिहाज से मालूम करना है। फिर G आपका ऐसे ही रहता है, यहाँ भी मास ऑफ मून आपके पास हो जाएगा और ये रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। सही है? RM² हो जाएगा। क्लियर जनाब? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने बहुत आसान तरीके से समझना है, सवाल को अंडरस्टूड करना है और जब सवाल आपके समझ में आ जाए तो फिर आपने आगे चलना है। अब देखिए ये इसको अगर ये जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, उसका बकाया सही है को सोल्व हम ऊपर कर रहे हैं। अब ये एक ही बात है, ये यहाँ पे ये अर्थ पे है, हमने सही सवाल में जो हमसे डिस्कस कर रहा है या मालूमात हमसे ले रहा है वो मून के लिहाज से, तो उसी चीज़ को हमने जहाँ जहाँ हमारे पास अर्थ था वहाँ हमने M लिख दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, G वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पहले M, चाहे तो G को आप ऐसे ही लिख दें। M कितना आपके पास यहाँ आया था, mm, ये आपके पास आया था कैलकुलेशन करके, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0.012 और R कितना आया था, आपने जब इसको डिवाइड किया था तो आपके पास क्या आ गया था, ये 0.027 RE²। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, GM करेंगे। अब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है यार, सही, जो भी हमारे पास, अच्छा इसके साथ भी हमारे पास क्योंकि 0.0 हमने एक फर्जी वैल्यू निकाली थी तो इसके साथ ME भी था, तो यहाँ पे हम मास ऑफ, सही, अर्थ भी इसके साथ लिख देते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू को हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.012 और 0.027 को अगर आप डिवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 0.027 को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0.027 से, तो आपके पास जो गैस अब 0.027 पे स्क्वायर है तो 0.027 को
इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.000729 ये आ जाएगा। और कांस्टेंट जो हमारे पास है इनको अलग कर लेते हैं। हाँ, तो आप इस तरह कर लें GME/RE²। क्लियर है जनाब? अगर आप इसको डिवाइड कर लें, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 0.0121 को डिवाइड करते हैं और 0.00729 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.46। क्लियर? ये आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.46। अगर आप इस चीज को पूरे को देखें GME/RE², तो आपको हमने समझाया हुआ ये किसके इक्वल है, GE के है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, GE। अच्छा, हमारे पास आ जाएगा GE। अब GE आपके पास कितना है ये आपको पता होगा, ये सब आपको पता है कि GE कितना है। आप 9.8 चाहे तो 9.8 लिख दें, नहीं तो आपने 9.8 नहीं तो 10 आपने लिख देना है। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ। तो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ मून जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 1.646 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इतना उतार दें इसको। हमारे पास जो वैल्यू आ गई ग्रेविटी ऑफ मून की 1.646 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अच्छा, अभी हमें अब देखिए वेट का फार्मूला क्या है, W=mg है। क्लियर? W=m। यहाँ पे हम मास को फ्री कर लेते हैं तो W यहीं पे रहेगा, G से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो M हमारा फ्री हो गया, यानी मास फ्री हो गया। मास को इधर ले आते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। वेट आपको पता था, वेट आपका क्या था, 424 था। और G आपके पास क्या है, 10 है। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42.4 kg आ जाएगा इसका मास। क्लियर जनाब? ये मास आपने मालूम कर लिया। फिर वेट का फार्मूला हमने दोबारा लगाना है, वो क्या है, W। क्योंकि ये वेट हमने क्या पे मालूम करना है, मून पे मालूम करना है, तो यहाँ M लिख देंगे। और यहाँ पर मास हमारे पास आ गया है। और G जो ग्रेविटी हमने मालूम करना है वो भी मून पे हमने मालूम करना थी, जो हमारे पास अगर आप यहाँ देखें तो 1.646 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने मालूम की थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। मास की कितनी आई हमारे पास, 42.4 इंटू G कितनी आया हमारे पास, 1.646। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सही है, इसको कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, जो वैल्यू आ रही है वो 69.8। और क्योंकि ये वेट आपने कहाँ मालूम किया है, ये वेट आपका मून पे मालूम हुआ है, तो ये वेट की यूनिट क्या है, न्यूटन। ये तो ये आपका आंसर, दो आंसर थे आपके। एक GM था ग्रेविटी ऑफ मून, वो हमने 1.646। देखिए सवाल सब आसान है, आपने कई दफ़ा उसी सवाल को कई दफ़ा आपने प्रैक्टिस करना है। और जितना आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतने आप माहिर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे दोस्तों को और दूसरे जो भी आपके अजीज़ और क़रीब हैं उनको भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।